हाई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं तकलीफों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, पेन के बारे में, मुश्किलों के बारे में। और मैंने पिछले 2 दशकों में बहुत सारे कामयाब लोगों को बहुत नज़दीक से स्टडी किया है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है, उनके साथ में काम किया है और मैंने एक चीज़ समझी है, वो सारे लोग जो ज़िंदगी में टॉप पे पहुँचे हैं, जो खुश हैं और जो कामयाब हैं, उन्होंने पेन के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ खास चीज़ समझ ली है जिससे उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन ये वीडियो आपकी खुशियों की चाबी हो सकता है और आपकी असीमित कामयाबी के रास्ते खोल सकता है। लेकिन एक खास बात, इस वीडियो को सिर्फ सुनिएगा मत, दिल से महसूस करिएगा और समझिएगा। लोग ना सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही चीज की जद्दोजहद में लगे हैं। वो क्या है मालूम? प्रॉब्लम से दूर भागने की जद्दोजहद में। लोग किसी भी कीमत पर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में अगले 5 मिनट में आपके साथ कुछ ऐसा डिस्कस करूंगा कि उसके बाद आप प्रॉब्लम्स खोजने निकल पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स को ढूंढने निकल पड़ेंगे और प्रॉब्लम से प्यार करने लगेंगे। एक्चुअली रूट कॉज, जो जड़ है ना, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। रूट कॉज है कौन सी प्रॉब्लम। एक उदाहरण से समझाता हूं। एक लड़की है जो इंजेक्शन की सुई से भी डर कर भागती है, बहुत सारे नखरे करती है, सुबह से शाम तक कंफर्टेबल आराम की जिंदगी जीना चाहती है। स्कूटी इसलिए नहीं चलाती है, 2 व्हीलर इसलिए नहीं चलाती है क्योंकि डर लगता था कहीं गिर गई तो दर्द होगा, तकलीफ होगा। सामान उठाने को भी तैयार नहीं है, जिंदगी में कोई पेन, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम झेलने को तैयार नहीं है। अभी उस सेम लड़की की शादी हो जाती है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हर डिलीवरी। शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग टू डिलीवर अ बेबी। और उसने पूरी जिंदगी में जितने इंजेक्शंस नहीं लगवाए ना, उस प्रेगनेंसी के दौरान और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी उससे कई गुना ज़्यादा उसको लगवाने पड़ गए। अनबियरेबल पेन से गुजर जाती है, अनबियरेबल पेन से गुजरती है। 9 महीने डेली प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए निकल जाती है और उस एक दिन का इंतज़ार करती है व्हेन शी विल डिलीवर हर बेबी, शी विल हैव हर बेबी इन हर हैंड्स। आप और मैं अगर दूर से देखेंगे तो हमें लगता है कि इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, लेकिन उसे ये प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती। वो सिर्फ दिन गिनती रहती है कि कब मुझे, मेरे हाथ में उस छोटे से नन्हे से बच्चे को थमाया जाएगा। शी इज़ वेटिंग फॉर द बर्थ ऑफ हर बेबी। जो आपको प्रॉब्लम लग रहा है उसके लिए वो भगवान को रोज़ शुक्रिया अदा करती है। एक और उदाहरण देता हूँ आपको। आपने किसी एथलीट को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को कभी ट्रेनिंग करते हुए देखा? इट्स टॉर्चर। सच बताऊं तो एक शब्द में बोल सकता हूं, इट्स टॉर्चर। लेकिन फिर भी जब वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखिएगा। जब तक वो ट्रेनिंग करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, बॉडी थक जाती है, थक के चूर हो जाती है, दे आर एग्जॉस्टेड, दे आर टायर्ड, बट दे कंटिन्यू डूइंग इट। खुद के लिए, अपने लिए, आप समझिए मुसीबत मोल लेने जैसा काम है ये, राइट? वो लोग रोज खुद के लिए मुसीबत मोल लेते हैं। दे कम फॉर ट्रेनिंग विद अ स्माइल, बट एवरी डे व्हेन दे गो बैक विद इवन बिगर स्माइल एंड दे गो बैक विद कॉन्फिडेंस। दूर से देखने वाले को उनके पसीने को, उनकी शिद्दत को, उनकी मेहनत को देखकर डर लगता है, यार ये कैसे लोग हैं, इतनी पेन, इतनी प्रॉब्लम क्यों झेल रहे हैं? बट दे आर लविंग इट, they are loving it, they come every single day to take that pain. आप जिम में चले जाइए, you don't go to gym to relax, to chill, you go there to give pain to yourself. इनफैक्ट जिम में ऐसा बोला जाता है, अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो शायद आप सही से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने ट्रेनर को बोलेंगे ना दर्द बहुत हो रहा है, तो वो बोलेगा बहुत बढ़िया, आपकी बॉडी बन रही है, यू आर बिल्डिंग योर मसल्स, यू आर कमिंग टू जिम ओनली फॉर वन थिंग, टू गेट पेन। यू पे फॉर जिम मेंबरशिप, किस लिए? आप पैसे देते हैं किस लिए? पेन के लिए, टॉर्चर के लिए। एक्चुअली व्हाट इज पेन माय डियर फ्रेंड्स? कुछ लोगों के लिए सेम चीज पेन है और कुछ लोगों के लिए वही सेम चीज प्लेजर बन जाती है। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको गौर से समझिएगा। गेम, रियल गेम पेन में नहीं है, उस सिचुएशन में नहीं है, उन हालातों में नहीं है। द गेम इज इन चूजिंग द राइट पेन फॉर यू माय डियर फ्रेंड। आप डिसाइड करो जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट और उसके लिए काम करना शुरू कर दो। रास्ते में जो भी आएगा आपको वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस लगेगा, मुसीबत या पेन नहीं लगेगा। पेन तो कंपल्सरी है मेरे दोस्त। एवरी सक्सेसफुल पर्सन, दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ नॉट हैंडलिंग पेन बट चूजिंग द राइट पेन। क्योंकि राइट पेन, जब राइट मुसीबत से, राइट प्रॉब्लम से आप गुजरते हैं ना, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम और पेन लगता ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है योर पेन इज द रूट टू योर ड्रीम्स। फिर से दोहराता हूं, आपकी पेन, आपकी मुसीबतें, आपके दर्द, ये रूट हैं, ये रास्ता है आपके सपनों तक जाने के लिए। और जब आप ये बात समझने लगते हैं, यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद योर पेन।
There is a phenomenal guy. I am a personal fan of this guy. Name is Elon Musk. और उसका एक सपना है, एलोन मस्क का एक सपना है कि वो मार्स पे सिटी बनाना चाहते हैं, मंगल ग्रह पे जाके एक शहर बसाना चाहते हैं। तो मिशन इज वेरी सिंपल, कॉलोनाइजेशन ऑफ मार्स। एलोन मस्क की उम्र है 50 ईयर्स, 50 साल। स्पेसएक्स उनकी कंपनी है जो इस काम पे लगी है, और 2026 में ऑफिशियली उन्होंने बोला है कि पहली क्रूड फ्लाइट मार्स पर पहुंचेगी। एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने उनसे पूछा कि एलोन मस्क साहब, आपके हिसाब से हम कितने साल के बाद मार्स पे एक शहर को देख पाएंगे? एलोन मस्क ने बोला शायद 18 या 20 साल लग सकते हैं। तो उन्होंने बोला, आपको ऐसा विश्वास है कि शायद आप उस समय रहेंगे या नहीं रहेंगे? वो बोलता है, मुझे नहीं मालूम कि मैं उस समय रहूंगा या नहीं रहूंगा। 50 उनकी उम्र है। अगर 18 से 20 साल में ये शहर बन गया मंगल ग्रह पे, तो उनकी एज होगी 70। मालूम नहीं वो तब तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी उसके लिए आज 16 से 20 घंटे रोज काम करते हैं। आपको शायद जो वो करते हैं वो दूर से देखने में पेन लग सकता है, और वो पेन वो उस चीज के लिए ले रहे हैं जो चीज को देखने के लिए शायद वो दुनिया में रहेंगे भी नहीं, और रहेंगे तो मालूम नहीं उस समय में जाके वो मार्स पे उस सिटी में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। बट एवरी सिंगल डे ही गोज थ्रू 16 to 20 आवर्स ऑफ वर्क, 16 to 20 आवर्स ऑफ पेन। You know why he handles it, why he endures it? Because he loves it, because he has chosen it. 2007 में मैं जॉब करता था, एंड इट वॉज अ हाई पेइंग, हाई प्रोफाइल जॉब। प्रेशर बहुत था, सेल्स की जॉब थी, और उसके साथ साथ मैंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर, मेरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम शुरू किया 2007 में। मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करता था। उसके बाद ऑफिस आवर्स के बाद में मेरे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए निकलता था। किसी भी दिन मैंने 16 से 18 घंटे से कम काम नहीं किया इन फर्स्ट 3 months ऑफ बिल्डिंग माई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन पार्ट टाइम। बहुत बार शायद मैं गाड़ी में सो गया, बहुत बार मैं ऑफिस से घर ही नहीं आया, क्योंकि रात को 4 बज गए काम करते करते। मैं ऑफिस की जो बोर्ड रूम होता था उसकी टेबल पे सो जाया करता था। बहुत दिन मैंने ऐसे निकाले जब सुबह से शाम तक मैंने सिर्फ चाय और कॉफी पिया है, खाने को कुछ नहीं मिला। अदर्स में फील बैड, लोगों को लगेगा शायद मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ। शायद ये बहुत लोगों के लिए टॉर्चर जैसी लाइफ हो भी सकती है, बट इट वॉज माई ड्रीम। आई हैड चोजन दैट पेन, इसीलिए वो पेन मुझे कभी पेन लगाए नहीं। दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। सो हमेशा एक चीज को याद रखिएगा मेरे दोस्त, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पेन जरूरी है। पेन इज इक्वल टू प्रोग्रेस, पेन इज इक्वल टू ग्रोथ, पेन इज रूट टू योर सक्सेस, पेन इज रूट टू योर ग्लोरी। सोना कैसे चमकता है? आग में जलने के बाद। डायमंड कैसे चमकते हैं? हीरे में चमक कहां से आती है? जब हीरे को काटा जाता है, कटिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, कई कई घंटों, कई कई दिनों तक। लेकिन याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज को चमकने से पहले जलना पड़ता है, कटिंग से निकलना पड़ता है, एक पेन से निकलना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम रिमेंबर दिस, भगवान आपको उतना ही दर्द देंगे, उतनी ही तकलीफ, उतनी पेन और उतनी ही प्रॉब्लम देंगे जितनी आप झेल सकते हो। तो प्रॉब्लम से भागिए मत, स्मार्ट बनिए और अपने लिए डिसाइड करिए कौन सी पेन आप लेना चाहते हैं। अपने गोल्स डिसाइड करो, उसके पीछे पड़ जाओ और सुबह से शाम तक काम करना शुरू करो। यू विल नेवर फाइंड एनी पेन माय डियर फ्रेंड। कार कहाँ सेफ है? गैराज में, लेकिन गैराज के लिए बनी नहीं है। जहाज, शिप कहाँ सेफ है? किनारे पे लगाई रखिए सारा दिन, सारे महीने, लेकिन जहाज उसके लिए बने नहीं है। उसी तरह से आप भी जिस जिंदगी को आज जी रहे हैं उसके लिए आप बने नहीं हैं। यू आर बॉर्न फॉर ग्रेटनेस माय डियर फ्रेंड। जस्ट यू नीड टू जस्ट गो आउट एंड मेक इट हैपन। और याद रखना, पेन इज नेचर्स वे टू क्रिएट एनीथिंग गुड। कुदरत का ये तरीका है, ये जो दर्द और तकलीफें हैं ना, ये कुदरत का तरीका है कुछ भी नायाब, कुछ भी बेशकीमती, कुछ भी बेमिसाल क्रिएट करने के लिए। सो अपने गोल सेट करो, उनके पीछे पड़ जाओ, अपना 100% दो, एंड यू विल नेवर फेस एनी पेन माय डियर फ्रेंड्स। यू विल लव इट, राइट? सो गेम इज नॉट टू अवॉइड द पेन, बट गेम इज टू choose the pain. So आगे बढ़ते रहिए, चमकते रहिए। I have one dream, I want to see you at the top. So love you friends, keep shining, keep sparkling। और मेरी पूरी टीम की ताकत आपके लिए भेज रहा हूँ ताकि आप हर पेन को झेल पाएं और अपने सपनों को पूरा कर पाएं। Love you guys, keep shining।